Assalamu alaikum and welcome back. So this module is all about data and measurement. किस तरह आप track कर सकते हैं and all that. An agenda for this module is going to be, we'll start off with कुछ jargons हम discuss करेंगे, ठीक है, तो ताकि आप familiar हो जाएं कुछ terms से. उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह हम track कर सकते हैं user के actions को. उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे GTM एंड GTAG, और फिर हम बात करेंगे कुछ रिपोर्टिंग ऑप्शंस के अंदर रिपोर्टिंग ऑप्शंस के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल है. एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस एट्रीब्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो व्हाई डू वी केयर अबाउट डाटा? इट हेल्प्स अस मेक डिसीजंस. ठीक है, आपके पास जब डाटा होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप देखोगे क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है, क्या चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप ऑप्टिमाइज़ करोगे. ठीक है, और फिर जो डाटा आप ऑप्टिमाइज़ करते हो या फिर जो डाटा आप गूगल को प्रोवाइड करते हो इन टर्म्स ऑफ आपके पास जो कस्टमर लिस्ट है या फिर जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आए हैं, और आप बेसिकली मशीन को गाइड कर रहे हो अपने उस गोल की तरफ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है. एंड देन अगर आप इस चीज़ के अंदर फेल हो जाते हो, इसको सही से सेटअप करने में, या कन्वर्जन ट्रैकिंग आप सही से सेट नहीं कर पाते या फिर आपने नहीं करी, तो ऑब्वियसली इट कैन किल योर कैंपेन्स. बिकॉज अगर आपने गूगल को एक गलत सिग्नल दे दिया, ठीक है, तो फिर गूगल उस सिग्नल को पकड़ेगा और फिर लैच करेगा उस पर. ठीक है, तो आपके पैसे बेसिकली उस फॉल्स पॉजिटिव की तरफ जो आपने गूगल को सिग्नल दिया हुआ है उसकी तरफ लग जाएंगे. दैट विल इवेंचुअली कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि कैंपेन्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल करोगे. ठीक है, तो डाटा बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं. सबसे पहले जो आपके पास डाटा मौजूद है, एंड बाय डाटा आई मीन वो जो हमने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस कर रहे हैं कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, क्या CTR है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या है, कितनी कन्वर्जन्स आ रही हैं, किस कॉस्ट पे कन्वर्जन आ रही है, क्या ROAS है, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन ये डाटा है. सही है, तो उस डाटा को जब आप देखते हो तो आप इंसाइट्स गैदर करते हो कि अच्छा मेरे अकाउंट में ये हो रहा है, अच्छा मैंने इतने पैसे स्पेंड करे और इतने मैंने जनरेट करे. फॉर एग्जांपल आप कैंपेन्स रन कर रहे हो, ठीक है, और आपने ये देखा कि यार आपकी 4-5 कैंपेन्स में से एक स्पेसिफिक कैंपेन ऐसी है जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा कन्वर्ट कर रही है इन बनस्बत बाकी कैंपेन के, या दूसरी जो कैंपेन्स हैं उसके अगेंस्ट जो ये स्पेसिफिक कैंपेन है वो 3 टाइम्स ज़्यादा कन्वर्ट कर रही है. ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंसाइट है. जब आपने ये देख लिया कि यार ये कैंपेन 3 टाइम्स ज़्यादा कन्वर्ट कर रही है, तो उसके बाद बेस्ड ऑन दैट इंसाइट आप एक्शन लेते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार ये कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लेट्स जस्ट इंक्रीज इट्स बिड. ठीक है, आप उसकी बिड इंक्रीज़ कर सकते हो उस कैंपेन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं. ठीक है, या फिर उस कैंपेन का इटसेल्फ आप बजट इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक कैंपेन बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है तो आप क्यों ना उसी कैंपेन के अंदर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स गैदर करो. ठीक है, मज़ीद प्रॉफिटेबल बनाओ अपने अकाउंट को और अपने बिज़नेस को. एंड देन फाइनली जब आप एक्शन लेते हो उसके बाद आप प्रिडिक्ट इम्पैक्ट करते हो. सही है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से आता हूँ कि आपने डाटा के अंदर देखा, आपने इंसाइट्स गैदर करी, ठीक है, कि यार ये कैंपेन 3 टाइम्स ज़्यादा कन्वर्ट कर रही है बनस्बत बाकी कैंपेन से. उसके बाद आपने बोला कि चलो ठीक है, मैं इस कैंपेन का बजट अगर बढ़ा देता हूँ, लेट्स से कि मैं इस कैंपेन का बजट ज़्यादा कर देता हूँ. ठीक है, जहाँ मैं $100 पर डे स्पेंड कर रहा हूँ, लेट्स मेक इट $150. ठीक है, तो आप बाकायदा इस एक्शन को परफॉर्म करने से पहले आप प्रिडिक्ट कर लेते हो इम्पैक्ट, कि अगर $100 पर डे मैं स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं और उस पर मुझे रोज़ाना की 2 सेल्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इम्पैक्ट ये कर सकते हो कि अगर मैं $200 इम्पैक्ट कर दूँ इन्वेस्ट कर दूँ पर डे, तो मुझे हो सकता है 4 सेल्स आ रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार ये कैंपेन परफॉर्म कर रही है, आपने उसके लिए अब इसमें एक्शन लेना है, या तो बिड इंक्रीज़ करनी है, बजट इंक्रीज़ करना है. तो यहाँ पे कि भाई हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर हम $100,000 मज़ीद इसमें एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं तो हमें $600,000 मज़ीद रेवेन्यू हो सकता है. यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे नंबर ज़्यादा हैं लेकिन जो एग्जांपल है उसका मतलब सेम है.
कि अगर मैं इस कैंपेन पे 100 के और लगा दूं तो मुझे इस पे 600 के यानी कि 600,000 मज़ीद एडिशनल डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली आप डाटा देखते हो, उसके अंदर इंसाइट, यूज़फुल इंसाइट गैदर करते हो और फिर उस इंसाइट पे एक्शन लेते हो और साथ में प्रिडिक्ट भी करते हो, क्योंकि अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो और बस आपने एक्शन लेना तो ऑब्वियसली इट वोंट वर्क। तो ये तीनों आपको दिमाग में रखना है। अगर आपके पास गूगल इतना सारा डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपको उसको सिर्फ देखना नहीं है या फिर सिर्फ उसमें आपको मतलब ये शौक चढ़ा हुआ है कि मुझे डाटा देखना है, दैट्स इट, और उसका कुछ कर नहीं रहा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप हमेशा जब भी अपने डाटा को देखोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्जांपल यार मैंने अपने बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट किया है, कितना मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुई है मेरी, ठीक है। तो ये सवाल है। तो उसके लिए आप डाटा देखते हो, कॉस्ट देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, कॉस्ट पर कन्वर्जन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ये देखोगे, कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, आई एम सॉरी, ठीक है। और फिर आप ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दीज डाटा और जो आप करने जा रहे हो उसके साथ एक इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा वो मेजर करते हो। ओके, तो लेट्स जस्ट डिस्कस सम jargons first so you have a better understanding. It's very basic लेकिन still I want to discuss this. Dimensions versus metrics. Dimension क्या होती है? Dimension is simply a word, ठीक है। वो कोई भी एट्रीब्यूट या कैटेगरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डाटा के अंदर कंट्री देख रहे हो तो दैट्स अ डायमेंशन, ठीक है। मतलब आपके एड्स कहाँ कहाँ शो हो रहे हैं, पाकिस्तान में शो हो रहे हैं, आपके दुबई में शो हो रहे हैं, ठीक है, यूएस में शो हो रहे हैं, तो ये आपकी डायमेंशन है, सही है। कीवर्ड्स आपकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। पेज नेम, कौन से पेज पे सबसे ज़्यादा आपके पास डाटा आ रहा है, सही है, तो दैट्स डायमेंशन। और मेट्रिक इज़ जस्ट अ नंबर, सही है ना। अगर कोई डाटा के अंदर नंबर मौजूद है तो दैट्स सिंपली योर मेट्रिक। फॉर एग्जांपल आपकी किसी कैंपेन का कन्वर्जन रेट क्या है, ठीक है, उसका CTR क्या है, कितना स्पेंड किया है, कॉस्ट क्या है, ठीक है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। तो ये जो यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, कन्वर्जन रेट, कॉस्ट, कन्वर्जन वैल्यू, रेवेन्यू, ठीक है, तो इनका इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। कि यानी कि फॉर एग्जांपल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, $100,000 का रेवेन्यू जनरेट किया, तो 100,000 ये मेट्रिक है, सही है। तो आई होप डायमेंशन और मेट्रिक्स क्लियर है। उसके बाद KPIs एंड टारगेट्स। देखिए KPIs एक जनरल इसका कॉन्सेप्ट समझे। KPI ये होता है कि जो आपने गोल सेट किए हुए हैं ना, तो उन गोल्स को आप अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके लिए कुछ KPIs आप सेलेक्ट करते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने रखे होते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि कितनी लीड्स आपको जनरेट हुई हैं, ठीक है, कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया। तो ये जो 2 KPIs हैं इसके थ्रू आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, ठीक है। मेनली अगर ऑब्वियसली लीड जनरेशन का बिजनेस है तो कितनी लीड्स आपको मिल रही हैं, ये KPI है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया तो ये बेसिकली KPI है आपका, आपके जो गोल है उसको मेजर करने के लिए। और फिर ऑब्वियसली टारगेट क्या होता है, एक प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू होती है कि जिसके लिए आप ऑप्टिमाइज़ करने लगते हो, कि जो आपने गोल रखा होता है कि यार मुझे अगर मैं 500% ROAS अभी जनरेट कर रहा हूँ तो नाउ मैं 700% ROAS जनरेट करना चाहता हूँ, तो ये आपने टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है अ प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू दैट इंडिकेट सक्सेस और फेलियर, सही है। फॉर एग्जांपल आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 325 है, ठीक है, और आप चाहते हो कि यार आपका रेवेन्यू जो है वो $1 मिलियन होना चाहिए, तो क्या आपका जो टारगेट है वो इस स्पेसिफिक अमाउंट पे रीच कर रहा है। मतलब अगेन मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे कि आपने टारगेट रखा हुआ है कि भाई $5 लाख का मुझे टारगेट अचीव करना है, ठीक है, मुझे एक महीने में 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है, सही है, लेकिन आप जनरेट कर पा रहे हो $2.5 लाख, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका टारगेट नहीं अचीव हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो आप टारगेट देते हो मशीन को इट्स अ प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू, ठीक है ना। जो मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजीज में आपसे डिस्कस करा था कि टारगेट ROAS आप रख सकते हो, टारगेट CPA आप रख सकते हो, ये आप एक प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू बता रहे हो गूगल को, ठीक है। अब वो उस पर आपको रिजल्ट्स ला के दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चीज़ है, सही है, लेकिन टारगेट आपने उसको मशीन को दिया हुआ है। ओके, तो कन्वर्जन क्या है बेसिकली। देखें, कन्वर्जन बेस्ड ऑन योर बिजनेस गोल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक किसी प्रोडक्ट पे कस्टमर को लैंड भी करवा रहे हो, इवन दैट कैन बी अ कन्वर्जन, ठीक है, अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल जो सबसे बेसिक और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले होते हैं कि भाई आपकी सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट्स अ कन्वर्जन, ठीक है।
आपका लीड जनरेशन बिजनेस है, आपकी कोई कोटेशन मांग रहा है तो उसने फॉर्म फिल किया या नहीं, जो फॉर्म फिल करना है ये कन्वर्जन है, ठीक है। कोई आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, ये कन्वर्जन हो सकती है। मेक श्योर कि जब अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो वो थैंक यू पेज पे भी जाना चाहिए उसको, ठीक है, ताकि आप उसको आराम से ट्रैक कर सको। उसके बाद कुछ एडिशनल कन्वर्जन्स ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास कि किसी ने आपकी जैसे मेरा एक क्लाइंट है, वो वॉल पैनल्स बेचता है, ठीक है। तो अब उसकी जो वॉल पैनल्स हैं वो एक डिफरेंट नौयत के वॉल पैनल्स हैं, लेकिन मैंने क्या करा हुआ है, मैंने उसकी जो कैटलॉग है, जो उसके पास वॉल पैनल्स अवेलेबल हैं, तो अगर कोई वो डाउनलोड करता है तो मैंने उसको ट्रैक किया हुआ है, ताकि मुझे मालूम है कि जो उसकी कैटलॉग को अगर कोई डाउनलोड करता है तो मैंने उसको एज अ सेकेंडरी कन्वर्जन पे रखा हुआ है कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट, गूगल को सिग्नल देने के लिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है मेरे लिए, कि अगर जो ये लोग कर रहे हैं तो उसकी ट्रैक रखो, ताकि मैं उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ अपने अकाउंट को। इसी तरह अगर किसी ने मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल की देखी है, सही है, और या फिर इवन मैं अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, तो कितनी परसेंट उसने देखी है, अगर कोई 50% से ज़्यादा देखता है तो मुझे मालूम है कि ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं उसको रीमार्केट कर सकता हूँ। तो ये एक कन्वर्जन एक्शन हो सकता है। और फिर कितना आपके पेज को किसी ने स्क्रॉल करा है, क्या 50% करा है, 75% करा है, 100% करा है, ठीक है, कितना टाइम उसने आपकी वेबसाइट पे स्पेंड किया है, ये भी एक कन्वर्जन एक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंसिव थोड़ा सा है। एक होती है आपकी ये जो टॉप 3 हैं, ये आपकी मैक्रो कन्वर्जन है, ये बिग कन्वर्जन है, दिस शुड बी ऑलवेज योर फोकस, ठीक है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए ये मुश्किल होता है ये अचीव करना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो माइक्रो कन्वर्जन्स भी ऐड करते हैं, ताकि ये छोटी छोटी कन्वर्जन्स क्रिएट करके अगर कस्टमर ये पूरी कर रहा है, क्योंकि इसमें ना कस्टमर को पे करना पड़ रहा है, तो कस्टमर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है या देखना चाह रहा है, तो ये माइक्रो गोल है, लेकिन ऑब्वियसली इट हेल्प्स द मशीन टू गेट द मैक्रो गोल्स दैट यू माइट वांट टू हैव। ओके, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स क्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि आपकी मैक्रो और माइक्रो कन्वर्जन्स क्या होती हैं, लेकिन अब इनकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपकी कन्वर्जन्स, यानी कि कितनी आपके पास सेल्स आई हैं, ठीक है, कितनी आपके पास लीड्स आई हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास कॉस्ट पर कन्वर्जन, या फिर CPA या फिर CPL भी कहते हैं इसको। कॉस्ट पर कन्वर्जन सिंपली किस कॉस्ट पे आपको वो लीड आ रही है या किस कॉस्ट पे वो आपको परचेज आ रही है, ठीक है। इसको CPA भी कहते हैं, दैट इज़ कॉस्ट पर एक्शन, और इसको CPL भी कहते हैं, कॉस्ट पर लीड, ठीक है। लेकिन यूजली अगर आपको इसको बिल्कुल सिंपल रखना है तो कॉस्ट पर कन्वर्जन आप कह सकते हो। उसके बाद है आपके पास कन्वर्जन वैल्यू, दैट इज़ सिंपली योर रेवेन्यू। गूगल आपके पास रेवेन्यू का कॉलम शो नहीं करता, वो करता है कन्वर्जन वैल्यू का, CONV.value, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली योर रेवेन्यू इज, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, ये आपका होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि कितना आपने स्पेंड करा और कितना आपको आपकी स्पेंडिंग पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि आप जो आपका रेवेन्यू है आप उसको डिवाइड कर देते हो अपनी कॉस्ट से। और फिर हमारे पास है ऑल कन्वर्जन्स का ऑप्शन भी होता है। सही, ऑल कन्वर्जन्स क्या होती हैं कि ये जो माइक्रो कन्वर्जन्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सारी की सारी ऑल कन्वर्जन्स के कॉलम के अंदर आती हैं। अगर आपको याद हो कि हमने जब मॉडिफाई कॉलम्स किया था तो वहाँ पे कन्वर्जन्स का तो ऑप्शन आपने देखा था, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे जाएँ तो वो उन्हीं जो तमाम मैट्रिसेस हैं, यानी कि कन्वर्जन्स है, कॉस्ट पर कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, तो इसका ऑल वाला ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि ऑल कन्वर्जन्स, ऑल कन्वर्जन वैल्यू, ऑल कन्वर्जन कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे आप बाकायदा अपनी जो आपकी सेकंड टाइप है माइक्रो कन्वर्जन्स, ठीक है, उसको यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली द मेन वंस आर द अबव वंस, ठीक है, कन्वर्जन्स जो आपको स्पेसिफिक कैंपेन का बता रहे होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स का बता रहे होते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का बता रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली हमारे पास है व्यू थ्रू कन्वर्जन, दैट इज़ VTC। ये आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये यूजली ये अगर आप यूट्यूब एड्स चला रहे हो तो आपकी जो व्यू थ्रू कन्वर्जन है तो वो बेसिकली उसकी विंडो क्या है, सही है, तो ये वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो आप। ऑलराइट, ट्रैकिंग। अब आपको ट्रैक किस तरह करना है, जो भी आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई आपकी कन्वर्जन क्या है, आप इसको ट्रैक करना है, सही है। लेकिन गूगल के अंदर आपके पास ट्रैक करने के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं, सही है। वेबसाइट, ऐप, फ़ोन कॉल्स, इंपोर्ट। वी आर गोइंग टू इग्नोर एप्स
और इम्पोर्ट को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि देखें आप इम्पोर्ट को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ये तब यूज़ करोगे कि जब आप GA4 या ये गूगल एनालिटिक्स 4 की जो कन्वर्जन्स है वो अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो, वेरी इजी। अगर आप समझते हैं कि नहीं भाई आप नॉर्मल तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते, जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ, तो फिर आप ये वाला फोर्थ ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आई वोंट रेकमेंड दिस ऑप्शन। जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ये कि जो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन आ रही है आप उसको ट्रैक करो, ठीक है। तो अगेन आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है, कन्वर्जन्स के अंदर आओगे, आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप क्या उसको बोलोगे कि भाई मुझे वेबसाइट के लिए कन्वर्जन करनी है, ठीक है, एक्शन क्रिएट करना है, तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो सबसे टॉप पे गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपको अपना गोल सेट करना है कि भाई कन्वर्जन एक्शन रखना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे आपको बंच ऑफ कैटेगरीज मिलेंगी, ठीक है। अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस हो तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है सबमिट लीड फॉर्म, ये सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस हो तो आप परचेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कन्वर्जन नेम देना है। मेक श्योर कि यहाँ पे आप एक ऐसा ढंग का टाइटल डालें जो बाद में आपको आसानी हो, उसको जब कन्वर्जन एक्शन को आप एज अ गोल यूज़ करने लगे हो तो आपको बेसिकली आसानी हो और आप अपना गोल आराम से बता सकें, ठीक है। कन्वर्जन एज एक्शन इज सिंपली आपका गोल क्या है, ठीक है ना। उस मतलब फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आपका गोल है परचेज़, ठीक है। तो आप उसको मतलब अगर मैं इसको नाम दूं तो मैं इसको दे सकता हूं AH अजीम हुसैन डैश परचेज़, सही है, ताकि मुझे पता हो कि ये कन्वर्जन एक्शन मैंने क्रिएट करा है, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यूज़ देनी होती है उस कन्वर्जन एक्शन की। देखिए अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस हैं तो आप यहाँ पे सिंपली ये जो टॉप वाला ऑप्शन मौजूद है कि यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन्स, ये रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो थर्ड ऑप्शन है डोंट यूज़ द वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव वैल्यू, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना गूगल को, तो आपके पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, सही है। तो मेक श्योर कि ऑलवेज प्रोवाइड दिस इज वैल्यू, इवन अगर आपको नंबर्स नहीं मालूम। फॉर एग्जांपल ये लीड जनरेशन बिजनेसेस में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है कि आपकी जो लीड्स हैं वो कितने की कॉस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर तो आपका ई कॉमर्स ब्रांड है, ठीक है, या ई कॉमर्स स्टोर है, तो सिंपली आप यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन कर दोगे और फिर उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे 1 वैल्यू दे दोगे। उसके बाद डायनेमिकली हम उसको ट्रैक करेंगे। किस तरह करेंगे विल डिस्कस दैट लेटर, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपका लीड जनरेशन बिजनेस है तो आप पहला वाला ऑप्शन यूज़ करोगे और वहाँ पे बाकायदा वो वैल्यू दोगे जो कि आपकी एक फॉर्म के कन्वर्ट होने की वैल्यू है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मालूम है कि आपकी वेबसाइट पे जब 10 लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे कि वो जो एक बंदा जो कन्वर्ट हो रहा है उसकी जो सर्विस कॉस्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस है, आपकी सर्विस चार्जेस लेट्स से 25,000 है, ठीक है। आपको मालूम है कि आपकी वेबसाइट पे आके जब 10 लोग फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें से एक फॉर्म कन्वर्ट होता है। तो आप क्या करोगे, जो कि आपकी कन्वर्जन यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे वो सिंपली ये रखोगे, जो आपकी सर्विस की जो अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कर दोगे, कितनी कन्वर्जन्स या कितनी लीड फॉर्म्स पे आपको एक एक्चुअल सर्विस एक ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर इस पर एक मज़ीद डिटेल आप चाहते हो तो आई कैन शेयर दैट, ठीक है। तो इसमें लेकिन इट शुड बी वेरी ईजी, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या लिखना है तो आप you can easily start off with just adding 1 as a number there, ठीक है। alright, उसके बाद यहाँ पे है काउंट, कि क्या आपको तमाम की तमाम कन्वर्जन्स काउंट करनी है या फिर सिर्फ एक दफ़ा काउंट करनी है। तो अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस हो तो आप 1 सेलेक्ट करोगे, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर हो तो आप एवरी करोगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास एक कस्टमर आता है आपके स्टोर पे परचेज़ करता है, वो एक प्रोडक्ट परचेज़ करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो ऑब्वियसली आप उन तमाम कन्वर्जन्स को ट्रैक करना चाहोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका लीड जनरेशन बिजनेस है और एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर डाला, वो अगर 10 दफ़ा डालता है तो वो तो ऑब्वियसली आपके लिए फ़ायदा नहीं है ना, कि उसको तो आप एक ही दफ़ा काउंट करोगे क्योंकि वो एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। तो इन दैट केस यू विल सेलेक्ट 1। ऑलराइट, उसके बाद है आपका क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। ये क्या है? बेसिकली आपकी जब आपका कस्टमर एक ऐड देखता है, ठीक है,
और उस ऐड को क्लिक करने के बाद वो अभी परचेज़ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन 15 दिन के बाद आके वो परचेज़ कर लेता है। तो जो ये विंडो है, ये बेसिकली आप बता रही है कि भाई गूगल वो जो 15वें दिन उसने आके कन्वर्ट हुआ है वो, तो वो जो ये 30 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर है, तो जिस दिन उसने क्लिक किया है उस दिन बेसिकली वो जो कन्वर्जन है वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो। इसको भी आप या तो 3 रख सकते हो, अगर ई कॉमर्स है तो उसको 30 कर देना। और ये सिंपली ये है कि एक कस्टमर ने आपका ऐड क्लिक नहीं करा, लेकिन सिर्फ देखा, उस पर क्लिक नहीं करा, लेकिन 15-20 दिन बाद आके वो कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आप, तो बेसिकली दैट्स व्हाट एंगेज व्यू कन्वर्जन। और वो जो उसने ऐड जिस दिन देखा था उस दिन बेसिकली वो उसको जो गूगल है आपकी जो कन्वर्जन है वहाँ पे क्रेडिट करेगा, ठीक है। अब फाइनली आपका व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, ये बेसिकली यूट्यूब में वही इसमें प्रोसेस या फिर वही इसमें जो आपका फंक्शन है वही लग रहा है, लेकिन ये वीडियो के लिए है, ठीक है। तो आप इसको भी 30 कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको क्लाइंट को ये बताना है कि भाई ये कन्वर्जन मैं लेकर आया हूँ, तो जितनी ज़्यादा विंडो होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा। लेकिन मेक श्योर कि, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली अगर आपको इसमें प्रोसेस या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, जस्ट मेक श्योर कि ये जो तीनों हैं ये 30 हों, सही है। या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो कि 33-1, ठीक है ना। और लेकिन टॉप वाला आप एटलीस्ट 30 रखोगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्लिक कर रहा है कस्टमर। उसके बाद है आपका एट्रीब्यूशन। देखें, एट्रीब्यूशन में आप सिंपली यहाँ पे आपको पहले लास्ट क्लिक लोग करते थे, ठीक है, लेकिन आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो तो अब फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डेटा ड्रिवन है। तो मेक श्योर कि आप डेटा ड्रिवन यूज़ करो। डेटा ड्रिवन से क्या होता है कि गूगल को बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही होती है, उसको तो वैसे ही पता होता है, लेकिन आपको भी वो प्रोवाइड कर रहा होता है कुछ सिग्नल्स के भाई पहले आपके यूज़र ने मोबाइल पे क्लिक करा, फिर आपके लैपटॉप से वो आया, फिर उसने आके दूसरी डिवाइस से जाके वो कन्वर्ट हुआ। तो वो सारे सिग्नल्स आपको आपके अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अब इन्हांस कन्वर्जन, ये एक थोड़ा सा डायनामिक फ़ीचर है, एक मज़ीद एडवांस ऑप्शन है। अगर तो आप आपका डेवलपर क्योंकि ऑब्वियसली ये कोडिंग का काम है, आपको सिंपली यहाँ पे इन्हांस कन्वर्जन ऑप्शन अगर आप यूज़ कर लोगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी जो सेल्स है या फिर जो आपकी लीड्स हैं वो 15% थोड़ी सी ज़्यादा गूगल शो करेगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ ताकि आप क्लाइंट को दिखा सको कि भाई ये जो सेल्स है ये भी गूगल, क्योंकि होता ही है कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते तो काफ़ी सारी ऐसी कन्वर्जन हैं जो कि मिस हो जाती हैं, वो एट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है ना। आप अगर क्लाइंट के स्टोर पे देखोगे वहाँ पे तो बोलोगे कि यार वहाँ पे तो सेल ज़्यादा आ रही है, लेकिन गूगल हमें कम शो कर रहा है, वो इस ऑप्शन की वजह से। तो मेक श्योर कि इसको भी आप सेट कर लो, ठीक है। और ऑब्वियसली ये आप सिंपली आप जब इसको क्लिक करोगे तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो आप अपने डेवलपर को सेंड कर दोगे, ठीक है। वो बेसिकली ये काम करेगा क्योंकि ये डेवलपर का काम है। ऑलराइट, अब आप ऑब्वियसली जब आपको ये सारा काम करना है तो इसके लिए टैग इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि भाई आप खुद से इंस्टॉल करना चाहते हो, अपने डेवलपर को ये इंस्ट्रक्शंस भेजना चाहते हो, या गूगल टैग मैनेजर आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। इन तीनों ऑप्शंस पे मैं आपको सबसे आसान सलूशन इसका ये बताऊं कि आप अपने डेवलपर को ये ईमेल कर दोगे, ठीक है। तो जब उसके पास टैग आ जाएगा वो ये आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देगा। इस पर अभी हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फ़ोन कॉल्स ज़रा डिस्कस कर लें, क्योंकि फ़ोन कॉल भी तो आपको ट्रैक करनी होती है। फ़ोन कॉल्स का देखें सिंपली एक फ़ायदा है कि क्योंकि ये आप फ़ोन कॉल्स भी ट्रैक कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में हो या दुबई में हो तो, या यूएई में हो, या आई थिंक सऊदी अरब में हो, तो ऑब्वियसली आप फ़ोन कॉल्स ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। लेकिन अगर आप यूएस में हो, यूके में हो, तो आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। गूगल का एक फ्री ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, जिसके प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं। यहाँ इसका फ़ायदा ये है कि एक तो फ्री है, ठीक है। इसका नुकसान ये है कि सिर्फ ये एक नंबर ट्रैक कर सकता है। अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है, लीड जनरेशन में ऑब्वियसली ये ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है। अगर आपके पास एक ऐसा बिज़नेस है जो कि जो डिफरेंट शहरों में, और डिफरेंट शहरों के लिए आपने डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप चाहोगे वो चारों नंबर्स को ट्रैक करो ताकि आपको पता हो कि किस शहर से ज़्यादा सेल्स आ रही है या ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जल्दी से मैं इसको कवर कर लूँ कि आपको कन्वर्जन नेम देना है, वही बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। या क्या ये प्राइमरी मोड ऑफ़ कन्वर्जन है या सेकेंडरी है। मेक श्योर कि अगर आपका कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप प्राइमरी करो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप सेकेंडरी कर दो, ठीक है। इसको वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है।
ये मेक श्योर करो कि इसकी लेंथ मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा, 30 सेकंड अगर हो जाते हैं तो ये ट्रैक करेगा, ठीक है। अगर आप समझते हो कि नहीं यार मैं मेरा बिज़नेस ऐसा है कि अनलेस कम से कम कोई 5 मिनट तक मुझसे बात करे तब जाके मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो हाँ ये एक अच्छी कॉल थी। तो आप इसको 30 सेकंड्स के बजाय वट जो भी 60 सेकंड्स इंटू 5 मिनट्स आप करोगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना। आई थिंक 300 सेकंड्स है, लेकिन वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। एंड देन अगेन एट्रीब्यूशन आप डेटा ड्रिवन यूज़ करोगे, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो वो 30 डेज़ होगी। ओके अगर तो आप दूसरे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि दूसरे शहरों में आपका बिजनेसेस है और 4-5 फ़ोन नंबर्स यूज़ कर रहे हो आप, तो फिर उसके लिए कुछ थर्ड पार्टी ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे फेमस कॉल वेल और कॉल ट्रैकिंग मैट्रिक्स, ये वो बेसिकली एडिशनल सॉफ्टवेयर हैं जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली आप मल्टीपल नंबर्स ट्रैक कर सकते हो। नुकसान इसका सिर्फ इतना ही है कि ये पेड है, सही है ना, अदरवाइज़ इसका कोई नुकसान नहीं है। आप जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप मल्टीपल नंबर्स को ट्रैक कर सकते हो, आप कॉल्स बाकायदा रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स ये समझते हैं कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, लेकिन हार्डली कोई कॉल सुनता है, किसके पास इतना फ़ारग टाइम है कि मतलब कॉल सुन रहा है कि आपके जो आपकी सेल्स टीम है वो किस तरह बात कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कुछ बिज़नेस के लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन जो कॉल सेंटर्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो बाकायदा अपने एक फंक्शनैलिटी तो ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप बाकायदा कॉल्स को रिकॉर्ड करके उनको सुन सकते हैं, और दूसरा ऑब्वियसली ये गूगल एड्स की आपकी कॉल्स तो रिकॉर्ड ट्रैक कर ही रहा है, ठीक है। और फिर आप फॉर एग्जांपल 10-15 कॉल्स आपके पास आएँ, 10 बिल्कुल फारिग किस्म की कॉल्स हैं, लेकिन उनमें से 2 कॉल्स बड़ी ज़बरदस्त आई और वो बाकायदा वो कन्वर्ट हो गई, तो उसको आप बाकायदा स्कोर प्रोवाइड कर सकते हो। आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर बता सकते हो यार ये वाले नंबर से जो कॉल आई थी ना ये बड़ी ज़बरदस्त कॉल थी, इसको आप कोई स्कोर दे दो 10 या 50 या जो भी नंबर ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो नंबर दे देते हो, स्कोर दे देते हो, और उसके बाद वो सिग्नल हम दोबारा गूगल को देते हैं कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त कॉल थी, ऐसी कॉल्स और लेकर आओ। ओके तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए, चाहे वो लीड कन्वर्जन हो, चाहे वो परचेजेस हो, चाहे वो कॉल्स हो, इस सब चीज़ को करने के लिए एक टैग बेसिकली चाहिए होता है जो कि आपको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये तमाम ट्रैकिंग आप कर सको। मैं दोबारा एम्फेसाइज़ करूँगा कि आप ये टैग इंस्टॉलेशन अपने वेबसाइट डेवलपर से करवाएं। मैं आपको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि कोडिंग के चक्कर में आप ना पड़ें, आप सिंपली अपने डेवलपर को बोलें, या अगर आप मुझे भी बोल देते तो ऑब्वियसली मैं चार्ज करूँगा उसके पैसे, लेकिन काम मैं अपने डेवलपर से ही करवाऊँगा, तो भी मैं ये करके दे दूँ। क्योंकि इसमें नुकसान ये है कि अगर आपने कहीं गलती कर दी या कोई भंड मार दिया, तो जो सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये के चक्कर में, या ज़्यादा से ज़्यादा यार कुछ लोग हो सकता है 2,000, 2,500, 5,000 में भी ट्रैक करके आपको ये दे दें, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने से पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप ये काम खुद करते हो और आपने अल्लाह ना करे कोई गलती कर दी, तो आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है बड़ी जो आप करने लगे हो वो एक गलत सिग्नल की तरफ चली जाएगी, गलत तरीके से ऑप्टिमाइज़ करोगे, सही है। एनीवेज 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला है गूगल साइट टैग, जो गूगल के प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर जो ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, उसको आप जी टैग कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि आपके पास गूगल एड्स रीमार्केटिंग है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग है जो कि मेन वाली है, गूगल एनालिटिक्स है, इन सबको इंस्टॉल करने के लिए ना आपको अपनी वेबसाइट पे ये सारे के सारे कोड हार्ड तरीके से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि हार्ड कोडेड जिसको डेवलपर्स कहते हैं, ठीक है। तो और फिर ऑब्वियसली आगे जितने भी आपके डायनामिक कन्वर्जन ट्रैकिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, वो सारे के सारे आप उस वेबसाइट में जाकर डाल रहे हो, ठीक है, हार्ड कोडेड के थ्रू। तो इसमें नुकसान ये है कि यार आपकी वेबसाइट थोड़ी भारी हो सकती है क्योंकि इतने सारे कोड इंस्टॉल हैं इसमें। ओके तो ये जो गूगल का फ्री ऑप्शन है जिसमें आप बाकायदा गूगल का जो टैग है, जी टैग जिसको कहते हैं, वो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके ऑब्वियसली कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे जब आप कोड्स, क्योंकि गूगल के ही ऑप्शन में एनहांस कन्वर्जन ट्रैकिंग है, आपको डायनेमिक कन्वर्जन ट्रैकिंग है, गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको हार्ड कोड
अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करने होते हैं, अपने डेवलपर से कह के इसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो अगर आप ये बिल्कुल नीचे देखें जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया हुआ है AW11, तो बेसिकली ये वो G टैग है और ये वो आपका बेसिकली अकाउंट का कोड है जो आपको चाहिए होता है अपनी वेबसाइट पे। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो कोड है इंस्टॉल तो ये भी करना पड़ता है, लेकिन दैट्स बेसिकली आपके जो अकाउंट की आइडेंटिटी है, दैट्स व्हाट G टैग इज़, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स इसमें ऑब्वियसली एक ये भी है कि आप ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, सिंपली आपको इसका कोड को उठाना है, अपनी वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन इसके कॉन्स ऑलरेडी वी डिस्कस के, मतलब काफ़ी सारे कोड्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है। और फिर यही कोड आपके पास GA4 के जो आपका जो गूगल एनालिटिक्स है GA4 उसके अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। और अगेन देखो G टैग कन्फिग लिखा हुआ है एंड आपके पास एक और कोड मौजूद है। और आपको ये कोड तब चाहिए होता है जब आप बाकायदा इंपोर्ट कर रहे होते हो। वो जो हमने 4 ऑप्शन शुरू में डिस्कस करे थे, वेबसाइट का, ऐप्स का, ठीक है, और फिर इंपोर्ट का, ये इंपोर्ट करोगे एनालिटिक्स वाला और ये कोड यहाँ पे बेसिकली आप पेस्ट कर दोगे पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इस स्पेसिफिक अकाउंट का जो G टैग है वो डिफरेंट है, ठीक है। ओके, और फिर दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास वो है गूगल टैग मैनेजर GTM, सही है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये जितने सारे आपके कोड्स हैं, फेसबुक का कोड है, गूगल एड्स का कोड है, गूगल एनालिटिक्स का कोड है, जितने भी कोड्स हैं ये सारे के सारे आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जमा कर देता है एंड दैट्स इट। आप उस गूगल टैग मैनेजर की मदद से सारे के सारे कोड्स अपने यूटिलाइज़ कर रहे होते हो, ठीक है। और इससे मतलब ऑब्वियसली ये बेसिकली वो मेथड जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सारे के सारे जो आपके कोड हैं वो एक कंटेनर में आ जाते हैं। एक कंटेनर यानी कि ऐसी टर्म है जो गूगल टैग मैनेजर यूज़ करता है, उसके अंदर कंटेनर एक टर्म होती है, उस कंटेनर में आपके तमाम कोड्स आ जाते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये जो गूगल टैग मैनेजर है, सिर्फ इसका जो बेसिकली कोड है वो आप अपनी वेबसाइट पे एक दफ़ा इंस्टॉल करोगे, ठीक है, अपने डेवलपर से कह के ऑफ कोर्स, ठीक है। और फिर वो जो गूगल टैग मैनेजर का कोड आपने एक दफ़ा करवा दिया वेबसाइट पे, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद सारे के सारे जो आपके गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग है, फेसबुक की कन्वर्जन ट्रैकिंग है, जितनी भी ये कन्वर्जन ट्रैकिंग है, टिकटॉक की है, लिंक्डइन की है, वो सारी की सारी गूगल टैग मैनेजर के अंदर इंस्टॉल करोगे और वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल टैग मैनेजर आपने वेबसाइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। आप इसको किसी को अकाउंट, आपका जो गूगल टैग मैनेजर का है उसका आप एक्सेस भी दे सकते हो बाकायदा। अगर आपको पूरा अकाउंट का पासवर्ड नहीं बताना उसको, तो सिंपली आप उसको एक एक्सेस दे दो अपने डेवलपर को और वो ये सारी चीज़ें आपके लिए एम्बेड कर देगा, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं और ये इजी टू यूज़ है। अगर आप ये वाला ऑप्शन देखो, जब आप अकाउंट बना लोगे, ओवरव्यू के अंदर आओगे तो ये जो ऑप्शन है न्यू टैग का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा। देखो जैसे गूगल एनालिटिक्स अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इसमें कर सकते हो, गूगल एड्स का दिया हुआ है, ठीक है, गूगल का अपना जो हार्ड कोडेड एम्बेड टैग है वो दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये शॉपिंग का है क्योंकि वो जो इसका आइकन है वो दैट्स शॉपिंग। लेकिन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तमाम जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको करने से पहले ये जो कन्वर्जन लिंकर है, ये मेक श्योर कि ये ज़रूर लाजमी आप इसको सबसे पहले ये इंस्टॉल कर लेना। इट्स वेरी सिंपल टू इंस्टॉल। आपको सिर्फ वो स्टैक पे क्लिक करना है, कन्वर्जन लिंकर पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन लिंकर है, जब आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, टैग कन्फिग्रेशन इन ऑल पेजेस। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी कन्वर्जन लिंकर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा, ठीक है। ऑल पेजेस को ऑब्वियसली आपको इस पर ट्रिगर करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सेव करना है। और एक चीज़ का जो आपको दिमाग में रखना है, वो बिल्कुल टॉप पे जो इसका नाम दिया हुआ है मैंने, ऑलवेज़ यूज़ कन्वर्जन लिंकर। ओके, तो अब आपको हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन हो रही हो, क्योंकि जो स्मार्ट लोग होंगे उनको तो एग्जैक्टली पता है कि भाई हमें तो गूगल टैग मैनेजर यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जिनको अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि यार गूगल एड्स का जो अपना टैग है वो वेबसाइट पे हार्ड कोड एम्बेड करूँ मैं, ठीक है, या फिर जो GTM है गूगल टैग मैनेजर वो एम्बेड करूँ, ठीक है,
तो आपको बस ये बात मालूम होनी चाहिए, कोई एक आप यूज़ करोगे, या तो गूगल टैग मैनेजर यूज़ करो या फिर जी टैग जो गूगल का अपना टैग है वो आप यूज़ कर सकते हो। दोनों मत यूज़ करना, अदरवाइज़ आपकी जो कन्वर्जन है वो दो दो दफ़ा रिपोर्ट हो रही होंगी, और आप जहाँ आपके पास $100 का रेवेन्यू आ रहा है वो आपको $200 का रेवेन्यू दिखा रहा है, ठीक है। अगर तो आपको फेसबुक पे या फिर आपको कोई दूसरी डायनामिक रीमार्केटिंग या फिर दूसरी किस्म की ऑडियंस मार्केटिंग नहीं करनी, और सिर्फ आपको एड्स चलाने और एक आपको वेब कितने पैसे लग रहे हैं, कितने वापस आ रहे हैं, सिर्फ यही चीज़ देखनी है, तो आप सिर्फ एक ये जो जी टैग है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, मल्टीपल ट्रैकिंग है, तो मेक श्योर कि ऑलवेज़ यूज़ GTM। ऑलराइट, रिपोर्टिंग के अंदर गूगल एड्स में हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली इसका जो अपना मेन इंटरफेस का जो ऑप्शन है रिपोर्टिंग का वो है, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें एक है गूगल शीट्स। मुझे तो बिल्कुल भी एक्सेल शीट पे काम करना नहीं आता, ठीक है। स्प्रेडशीट जो गूगल की है उस पर थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, लेकिन आई वुड प्रेफर गूगल शीट्स। तमाम के तमाम जो आपके गूगल एक्सेल पे जो लोग बड़े चीते हैं वो गूगल स्प्रेडशीट ज़रा यूज़ करें, बहुत डायनामिक है, बड़ा ज़बरदस्त है, और वो तमाम के तमाम ऑप्शन जो एक्सेल में हैं वो इसके अंदर भी मौजूद हैं। इसका एक एडिशनल फ़ायदा ये है कि आप रिपोर्टिंग अपने जो टीम है उसके साथ शेयर कर सकते हो, क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट फाइल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो डाउनलोड करेगा, फिर वो देखेगा। स्प्रेडशीट आप आराम से यूज़ कर सकते हो जो गूगल शीट्स हैं। और फिर फाइनली हमारे पास है लुकर स्टूडियो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके क्लाइंट्स को या अगर आपको विजुअल डाटा देखने का शौक़ है तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है। इसमें फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल एड्स ऑब्वियसली, तो ये तमाम इनका डाटा आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और विजुअली देख सकते हो, ठीक है। इट्स ईजी, लेकिन ऑब्वियसली इट्स एडवांस एज वेल। तो लेकिन ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में जो मेन गूगल एड्स का इंटरफेस है वो मोर देन इनफ है आपके लिए, तो 90% ऑफ द यूजर्स शुड बी यूजिंग द मेन इंटरफेस। और फिर जब आपको मेन इंटरफेस की रिपोर्टिंग और उसकी विजुअल से आप ज़रा थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओ, देन यू कैन गो फॉर लुकर स्टूडियो एज वेल। ओके, द इंटरफेस, तो ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह आप कॉलम्स वगैरह इनेबल कर सकते हो। तो जस्ट टू नो कि भाई आपको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से कॉलम्स आपको इनेबल करना है, ताकि आप अपनी जो ये आपने ट्रैकिंग इतनी जो ख्वारी पाली है तो इसको आप किस तरह ट्रैक कर सको। तो ऑब्वियसली यू शुड नो योर कॉलम्स, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहाँ पे टॉप पे ऑप्शंस होते हैं जिसमें सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अगर आपको कोई फीचर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली सर्च करके या GT प्रेस करोगे और या फिर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके कोई सी भी अगर आपको ऑप्शन पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो और वो ऑप्शन आ जाएगा। सेगमेंट में ऑब्वियसली ये जो डाटा आपके पास मौजूद है ये एक एवरेज डाटा है, ठीक है, यानी कि एवरेजेस बता रहा है। इसको मज़ीद सेगमेंट करना चाहो तो ऑब्वियसली वो सेगमेंट का ऑप्शन है। कॉलम्स, ऑब्वियसली यू नो के कॉलम्स हम किस तरह इनेबल कर सकते हैं। कॉस्ट है, कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, ये वाले सारे जो ऑप्शंस हैं ये कॉलम से इनेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो इस डाटा को। सही है, एक्सपेंड करोगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली वो कॉलम्स हैं जिनको आपको मेक श्योर करना है कि जब आप अपने रिजल्ट्स देख रहे हो तो ये आपके पास कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ कॉस्ट का कॉलम है, कन्वर्जन वैल्यू है, ये बेसिकली वो कॉलम्स हैं जो मैं क्लाइंट को रिपोर्ट करता हूँ बाकायदा कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से जो पहली कैंपेन की अगर हम बात करें जिसमें 16,000 मैंने स्पेंड करे हुए हैं और 52,000 का रिटर्न आया है, ठीक है, और जो रो एस है वो 3.13 है, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट। तो और फिर जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो 61 है और कितनी सेल्स आई हैं, 275 सेल्स आई हैं, ठीक है। और क्या एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, दैट इज़ वैल्यू डिवाइड बाय कन्वर्जन का जो ऑप्शन है, थर्ड लास्ट ऑप्शन, दैट्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू। यानी कि आपके स्टोर पे जब भी कोई कस्टमर आता है और वो परचेज़ करता है तो इसकी ना सिर्फ वो एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, जो ओवरऑल वो शॉपिंग कर रहा है उसका एवरेज वैल्यू क्या है, तो वो $191 की है फॉर एग्जांपल इन दिस स्पेसिफिक कैंपेन, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि आप इन कॉलम्स को कैसे इनेबल कर सकते हो। आप कॉलम्स में जाओगे, मॉडिफाई कॉलम्स में जाओगे, ऑल कॉलम्स, कन्वर्जन्स, और फिर ये वाले ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। मेक श्योर कि कॉस्ट को भी सिलेक्ट कर लेना एंड देन ये कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको पता हो कि कितने स्पेंड किया और क्या रिटर्न आ रहा है और किस कॉस्ट पे रिटर्न आ रहा है, ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट सेव दैट एज वेल। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास कस्टम कॉलम्स भी मौजूद हैं। अगर आपको
कोई ऐसा मेट्रिक चाहिए, कोई ऐसा डाटा चाहिए कि जो ऑलरेडी गूगल के अपने इंटरफेस में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको उसको फार्मूले को क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, और उसके बाद ये कस्टम कॉलम के ऑप्शन पे जो ये क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे उस फार्मूले का नाम दो, यानी कि क्या ट्रैक करने लगे हो, डिस्क्रिप्शन देना दे दो, अदरवाइज़ यू कैन लीव दिस एज इज़, ठीक है। और उसका जो फॉर्मेट है वो बताओ कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, नंबर कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर नीचे देखो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है टू बिल्ड अ फार्मूला ऐड कॉलम्स एंड फंक्शंस और स्टार्ट टाइपिंग। जब हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगोगे टाइप करना, तो वो खुद आपको कुछ फार्मूलाज आपको बता देगा, ठीक है, कि क्या आप ये वाला मेट्रिक तो नहीं ढूंढ रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका मैं सिर्फ आपको एक यूज़ केस बता दूँ, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और कौन कौन से फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपसे वो लिस्ट शेयर कर दूँगा, इनफैक्ट शेयर कर दूँगा जस्ट इन केस अगर आप में से किसी को ज़रूरत हो, तो आई जस्ट मेक श्योर टू लीव अ लिंक फॉर दोज फार्मूलाज। सही है, वो बड़ी ज़बरदस्त लिस्ट है। लेकिन इसका मैं आपको सिंपल एक यूज़ केस बताऊँ कि अगर मुझे इसको यूटिलाइज़ करना हो, तो मैं पास ट्रेंड्स के लिए इसको यूज़ करूँगा कि पास 14 डेज़ के अंदर मेरे पास कितना रेवेन्यू आया, पास 30 डेज़ के अंदर मेरे पास कितना रेवेन्यू आया, ठीक है, पास 45 डेज़ या पास 7 डेज़ में मेरे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, ताकि मैं वो जो एक ट्रेंड है वो देख सकूँ कि यार क्या मेरी जो रेवेन्यू है क्या वो कंसिस्टेंट है या वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप इसको मज़ीद, अगर आपको इसको एक और यूज़ केस कि गूगल, जब आप वो जो कॉलम्स का वो जो सेक्शन मैंने आपको बताया, वहाँ पे सेगमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। सेगमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जब सर्च वर्सेस अदर पे जाते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि सर्च नेटवर्क पे आपके पास कितने क्लिक्स आए हैं और जो दूसरे सर्च पार्टनर नेटवर्क है वहाँ से कितने क्लिक्स आए हैं, ठीक है। तो उनकी अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो कि इतना परसेंटेज सर्च नेटवर्क से आया है और इतना परसेंटेज आपका सर्च पार्टनर के थ्रू आया है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आई नो इट माइट बी अ लिटिल एडवांस फॉर यू, लेकिन जब आप इंशाल्लाह इसमें थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे और दोबारा इस वीडियो को देखोगे, दैट वुड मेक मच मोर सेंस। ऑलराइट, लास्टली हमारे पास है एट्रीब्यूशन, ठीक है। एट्रीब्यूशन के ऑप्शन ऑब्वियसली जब यहाँ पे आप आते हो, तो यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंसाइट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। कौन सी इंसाइट्स मिलती हैं? सबसे पहले आप टूल्स एंड सेटिंग्स में आओगे, एट्रीब्यूशन के अंदर आओगे, तो ये बेसिकली एट्रीब्यूशन ओवरव्यू का आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखो, आपके पास पाथ एनालिसिस के अंदर पाथ मैट्रिक्स मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास कन्वर्जन पाथ्स मौजूद हैं, ठीक है, और आपके पास असिस्टेंट कन्वर्जन मौजूद हैं। मैं यही 3 जो हैं वो आपको अब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि यू विल नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ यहीं से अगर अंदाज़ा लगा लो, तो ऊपर अगर सिर्फ पाथ मैट्रिक्स को अगर आप देखो, तो लिखा हुआ है 45% ऑफ योर कन्वर्जन जर्नी हैड एटलीस्ट 2 एड इंटरेक्शन बिफोर कन्वर्जन। यानी कि आप इस स्पेसिफिक अकाउंट में अगर आप बात करो, तो जो 55% जो कन्वर्जन है ना, वो एक क्लिक पे आ जाती है। मतलब एक्सक्यूज मी, मतलब 55% ऑफ द कन्वर्जन्स, यानी कि 55% ऑफ द परचेज जो होती है ना, जब मेरा कस्टमर मेरा ऐड देखता है, उस पर क्लिक करता है, एक इंटरेक्शन करता है और सेल्स आ जाती है। ऐसे 55% आवाम है जो कि एक क्लिक पे सेल कर लेती है या एक इंटरेक्शन पे सेल परचेज कर लेती है। और 2+ इंटरेक्शंस ऐसी हैं जिसमें 45% की आवाम है जो 2 से ज़्यादा इंटरेक्शन करती हैं आपके एड्स पे बिफोर दे मेक अ परचेज, ठीक है। ओके, पाथ मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप लास्ट 30 डेज सेलेक्ट करो, ठीक है, तो ये तो आपने एक डेट रेंज सेलेक्ट कर ली कि भाई लास्ट 30 डेज़ के अंदर मुझे बताओ। उसके बाद है ये लुक बैक विंडो। लुक बैक विंडो में मैंने रखा हुआ है 60। अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्लीज़ बियर विद मी। लुक बैक विंडो अगर आप पास्ट 60 डेज़ कर देते तो इसका मतलब ये है कि पास्ट 60 डेज़ के अंदर किसी ने हमारे ऐड पे क्लिक करा, ठीक है, और वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो इस स्पेसिफिक डेट रेंज, जो लास्ट 30 डेज़ फरवरी 17 और मार्च 17 के अंदर आके वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस कस्टमर का डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज़ यानी कि मैं देख रहा हूँ फरवरी 17 से लेके मार्च 17 तक का डाटा, ठीक है, और उसके अंदर आके अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो उस दिन की कन्वर्जन काउंट नहीं होगी, वो काउंट होगी उस दिन की कन्वर्जन। ये जो लुक बैक विंडो है, फरवरी से जो पहले के जो पिछले 60 दिन है ना, उसमें उस बंदे ने जो क्लिक करा था ना, वो बेसिकली पहली इंटरेक्शन थी उसकी, तो वो बेसिकली डाटा यहाँ पर आ रहा है। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया, उससे ज़्यादा मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर नहीं सकता।
उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में मेजर फ्रॉम फर्स्ट इंटरेक्शन, आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन होंगे, मेक श्योर कि आप फर्स्ट इंटरेक्शन को आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि ये ऑप्शन ये बताएगा कि जब उसने पहला इंटरेक्शन किया था और फिर वो जितने भी इंटरेक्शन उसने किए हैं, जब वो कन्वर्ट हुआ वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और फिर नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे बाकायदा आपके पास मेंशन हुआ है कि 1 से कम दिन के अंदर अंदर मतलब आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कितने लोग हैं, 28%, ठीक है, देखो राइट पे लिखा हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखो ऐसे कितने लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि 2 दिन लेते हैं आपकी जो वेबसाइट है उस पर कन्वर्ट होने के लिए। 28%, 33% यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी इंटरफेस के अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो मज़ीद यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि मतलब 6 डेज़ और 7 डेज़ ऐसे लोग हैं कि जो 14.3% और उसके नीचे 7 डेज़ भी 14.3%, ठीक है। और फिर फाइनली देखो लास्ट 12+ डेज़ भी ऐसे भी लोग हैं कि जो 12 से ज़्यादा दिन लगाते हैं कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि वो चेक ही करते रहते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं, क्लिक करते हैं, दूसरी की वेबसाइट पे आते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर 2-3 दिन वेट करते हैं, किसी से पूछते हैं, ठीक है। और फिर 12वें दिन में आके वो ऐसे कितने लोग हैं, 14% अगेन। अब जो 12+ डेज़ है ना, इस डाटा का फ़ायदा क्या है, मुझे ये मालूम है कि यार मैंने एक कैंपेन तो क्रिएट की हुई है, ठीक है, और अब इस डाटा से मुझे ये पता चल गया कि 12 से ज़्यादा दिन भी लगते हैं। कुछ 45% ऐसे लोग हैं जो कि कन्वर्ट मतलब ऐड मेरा देखते हैं और फिर जाके कन्वर्ट होते हैं बाद में 12 दिन प्लस। आप क्या कर सकते हो, एक रीमार्केटिंग कैंपेन बना सकते हो, ठीक है, ताकि आप मेक श्योर करो कि वो 12 दिन बाद आए चाहे वो 15 दिन बाद आए, आपने एक रीमार्केटिंग कैंपेन बनाई हुई है उन लोगों के लिए जो कि आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। और फिर आप गूगल को इंस्ट्रक्शन दो कि यार ये जो मेरी वेबसाइट पे लोग आ चुके हैं ना, इनको मैं बिड ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहूँगा, ताकि अगली दफ़ा जब ये लोग सर्च करें ना तो मेरा ऐड सबसे टॉप पे है, इनके सामने आए और इनको याद आए कि मैं भी था कोई जिसकी वेबसाइट पे तुम आए थे, ठीक है। और फिर वो आपकी वेबसाइट पे आके कन्वर्जन या फिर परचेज़ करें या फिर आपका लीड फॉर्म फिल करें। ओके, सेकंड हमारे पास है कन्वर्जन पैथ, ठीक है। अगेन आप लुक बैक विंडोज़ में मैंने 30 डेज़ रखा हुआ है, पास 30 डेज़ जनवरी फरवरी मार्च, ऊपर की डेट रेंज मैंने 90 डेज़ रखी है आई गेस, ठीक है। ये रिपोर्ट आपको क्या बताती है, ये रिपोर्ट आपको बताती है कि अगर आपकी मल्टीपल कैंपेन्स है, कौन कौन सी कैंपेन पे उसने आपको क्लिक करा है। ये वाला जो मैंने जिस पे मार्क किया हुआ है ना, सबसे पहले शॉपिंग कैंपेन चल रही है, उसके बाद आगे बता रहा है सर्च कैंपेन। यूजुअली आपको ये वाला ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये लेट्स से यूएस के अंदर ये कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर आया, उसने मेरी क्लाइंट की वेबसाइट पे क्लिक करा, उसने देखा शॉपिंग ऐड चल रहा है, ठीक है। शॉपिंग ऐड पे उसने देखा कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है, उसने क्लिक करा उस पर, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली वो किसी दूसरे काम में लगे, लेकिन उसको मेरा ब्रांड या मेरे जो क्लाइंट है उसका ब्रांड नेम याद रह गया, सही है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो दोबारा तो वो प्रोडक्ट तो टाइप हो सकता है कर ले, लेकिन लेट्स से अगर वो नहीं करता, लेकिन उसको पता है कि यार इसकी ये जो ब्रांड है ना, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, सही है ना, तो वो डायरेक्ट आपके ब्रांड नेम को सर्च करेगा, ठीक है। आपकी ब्रांड कैंपेन उसके सामने आएगी, उस पर क्लिक करेगा और वो कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। जो सेल है वो आपकी ब्रांड पे तो एट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन ये आपको जो रिपोर्ट है कन्वर्जन पाथ की, ये आपको ये बता रही है कि आपका कस्टमर पहले शॉपिंग कैंपेन पर आया था, उसके बाद वो ब्रांड कैंपेन पे आके उसने बाय किया। और ऐसे कितने लोग हैं, 84, आई मीन ऐसी कितनी कन्वर्जन्स हैं, ऐसी 2 कन्वर्जन्स हैं इस स्पेसिफिक डेट रेंज में, और उसकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी है, $84। ओके, असिस्टेड कन्वर्जन। असिस्टेड कन्वर्जन्स क्या होती हैं कि आपकी कौन सी वो कैंपेन्स हैं, जब आप यहाँ पे इस स्पेसिफिक डायमेंशन पे क्लिक करते हो, ठीक है, और ऑब्वियसली लुक बैक विंडो आपने 30 किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, कैंपेन टाइप और कैंपेन। असिस्टेड कन्वर्जन्स या इसमें ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपकी कौन सी कैंपेन एक तो ख़ुद कन्वर्जन लेकर आ रही है, एक तो ख़ुद परचेजेस या लीड्स लेकर आ रही है, और और वही कैंपेन दूसरी कैंपेन्स को असिस्ट कर रही है कन्वर्जन्स लाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, कैंपेन टाइप और कैंपेन सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपके सामने ये रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में चला रहा हूँ, मैं सर्च कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप पहली कैंपेन देखो जो कि परफॉर्मेंस मैक्स है, उसमें देखो लास्ट क्लिक कन्वर्जन क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्लिक कन्वर्जन इसमें लिखा हुआ है 13, सही है। और उसके बाद लास्ट क्लिक कन्वर्जन वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट $9,000, ठीक है। ये बता क्या रहा है,
ये लास्ट क्लिक कन्वर्जन्स ये बता रहा है कि इस स्पेसिफिक कैंपेन ने 13 सेल्स ला के दिए हैं, ठीक है। और इस स्पेसिफिक कैंपेन ने जो रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो ऑलमोस्ट 9,000, यानी कि टू बी वेरी स्पेसिफिक $8,971, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉलम है क्लिक एंड व्यू असिस्ट्स, ये क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि भाई इस कैंपेन ने ये तो सेल्स ला के दिए हैं, 13 सेल्स ला के दिए हैं और $9,000 का रेवेन्यू ला के दिया है, लेकिन इसने असिस्ट भी करा है दूसरी कैंपेन्स को कि और कितनी सेल्स जनरेट करने में 12 सेल्स जनरेट करने में इसने हेल्प करी है दूसरी कैंपेन्स को, और उसकी वजह से कितना मज़ीद रेवेन्यू आया है, $19,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिस टेल्स के यार ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कितनी इंपॉर्टेंट है, सही है। होता क्या है, होता यह है कि कभी कभार आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल मौजूद है। ओके, अगर आप थर्ड लास्ट देखो, थर्ड लास्ट के अंदर अगर आप ये देखते हो कि यार एक जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है थर्ड लास्ट के अंदर, ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट क्लिक कन्वर्जन्स 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस स्पेसिफिक कैंपेन ने सिर्फ 1 कन्वर्जन ला के दिया है और उसने रेवेन्यू कितना जनरेट करा है, 300। आप अपनी वेबसाइट, अपने जो गूगल एड्स है उसको ऑप्टिमाइज़ करो और आपने देखा यार ये कैंपेन इसने सिर्फ 1 सेल ला के दिया है, 300 का रेवेन्यू, जबकि मुझे तो कम से कम $1,000 का रेवेन्यू चाहिए। आपने क्या करा, छट से आपने उसको उस कैंपेन को ही पॉज कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने ये रियलाइज़ नहीं करा कि अगर यही वाली कैंपेन के अंदर आप आगे वाले ऑप्शंस देखो, क्लिक एंड व्यू असिस्ट देखो, तो उसने 9 सेल्स में आपको असिस्ट करा है। आपकी जो दूसरी कैंपेन है 9 सेल्स ऐसी हुई हैं जो कि इस कैंपेन ने उसमें हेल्प करी है, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑलमोस्ट $11,500 का फ़ायदा पहुंचाया है, ठीक है। और अगर आप इसको पॉज कर देते तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं फिर ये आना भी बंद हो जाएंगे। तो हमेशा ऐसी मुंह उठा के कैंपेन को बंद ना करें कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही, कम से कम यहाँ पे इन रिपोर्ट्स पे आके देख लिया करें कि क्या वो कहीं और असिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। एंड दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेटा एंड मेजरमेंट का जो ये मॉड्यूल है ये भी ख़त्म हुआ। आई रियली होप कि आपको ये मॉड्यूल समझ में आया हो, किस तरह आप अपने कस्टमर्स का डाटा ट्रैक कर सकते हो। अनटिल और अनलेस आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं करी, डोंट रन योर कैंपेन्स, ठीक है। थैंक यू।